जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम हैं। जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें गिरफ्तार किया गया। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। बानी पीटीआई मामले को उलझा रहे हैं। उन्हें पता है वीडियोज में उनके अपने लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ इन लोगों ने खुद कराया। अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ, हम भी यही हैं और बानी पीटीआई भी यही हैं। फितना फसाद का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। ये आदमी रियासत के खिलाफ खड़ा है, मुल्क में फितना फसाद फैलाना चाहता है। 2011 से अब तक इसकी सियासत एंटी स्टेट सियासत रही है। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफ़ी मांगने की पेशकश। साथ ही कह दिया कि माफ़ी उन्हें नहीं बल्कि उनसे मांगनी चाहिए। उन्हें रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? 9 मई के वाकयात की CCTV वीडियोज़ सामने लाने की शर्त भी लगा दी। यकीन दिलाया कि पीटीआई के अहदेदार मुलव्वस हुए तो न सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि अहदेदारों को कड़ी सजा दिलवाएंगे, पार्टी से निकाल देंगे। बानी पीटीआई ने जमान पार्क ऑपरेशन के दौरान पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी लिया। कहा कि पेट्रोल बम कहीं और नहीं सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किए। शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार देने का सवाल हुआ तो बोले शेख मुजीब से मुतालिक बात हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स थी। बांग्लादेश की सूरत हाल पर कहा खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ हसीना वाजिद की तरह फरार न हो जाएं। मेरा नाम ECL में डाला जाए, साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी का नाम भी ECL पर डाला जाए। बानी पीटीआई का कहना था कि वो मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हैं। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, वो भी नहीं करेंगे। महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। जमात इस्लामी की जानिब से आज मुतालबात के हक में मरी रोड पर मार्च का ऐलान। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान बातचीत का 5वां दौर आज शाम होगा। कल मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक हो गया, काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक होना है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने मुतालबात से इख्तलाफ नहीं किया। हुकूमत के पास IPPs पर संजीदगी से सोचने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बरतानिया और मिस्र ने अपनी फ़िज़ाई कंपनियों को ईरान और लबनान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और हिज़्बुल्लाह के सीनियर अरकान की शहादत के बाद खित्ते में खदशात हैं। ईरान ने अपनी मगरबी हिस्से की फ़िज़ाई हदूद से गुरेज करने से मुतालिक हिदायत की तरदीद की है। सऊदी अरब ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खुरैजी की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया की शहादत के बाद OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि फ़लस्तीन में इसराइल की जारहियत पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर की। ईरान मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी जारहियत के सामने कभी खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर पर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं तसादुम से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसराइली जारहियत के सामने हक़ दिफ़ा का इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा नहीं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने वकील PTI सलमान अकरम राजा के जरिए आर्टिकल 184(3) की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कानून में तरमीम PTI का रास्ता रोकने की साजिश है। हर प्लेटफॉर्म पर इस साजिश को नाकाम बनाएंगे।
मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया गया। 12 जुलाई के अक्सरियती मुख्तसर फैसले में अदालती दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर फैसले पर नज़र-ए-सानी अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अहकामात इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाज़ नहीं। फैसला इलेक्शन कमीशन के नुक्ता नज़र को सुने बगैर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को मौक़िफ़ देने का मौका नहीं दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पीटीआई ख़वातीन और अक़लियती नशस्तों के हकदार है। इंतखाबी निशान ना मिलने से किसी सियासी जमात का इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक ख़त्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ हुकूमत से इजाज़त लिए बगैर कोई जलसा ना करे। बानी पीटीआई ने क़यादत को जलसों के लिए किसी भी गैर कानूनी काम से मना कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में बानी पीटीआई ने आइन और कानून के दायरे में किसी से भी बात करने पर आमादगी जाहिर की। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब कहते हैं, बानी पीटीआई ने माफ़ी नहीं मांगी। कहा, बानी पीटीआई ने पहले सीसीटीवी वीडियोज़ मंजर आम पर लाने का कहा है। अगर सीसीटीवी वीडियो में पीटीआई का कोई कारकुन मुलव्वस हुआ तो फिर देखेंगे। बानी पीटीआई गैर मशरूत माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द अमल। कहा कि सानहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव पकड़ते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बानी पीटीआई का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने की अलामत है। 1 साल हो गया, बानी पीटीआई ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्समे गिरे तो शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी पीटीआई की पार्टी ने बयानिया बदल दिया। बानी पीटीआई के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया था। सबसे पहले उस पर माफ़ी मांगी जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत शुएब शाहीन की फरमाइश। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस से पता चलेगा कि 9 मई को कौन अंदर गया और किसने आग लगाई। बीच में से फुटेज के टुकड़े निकाल कर ले आना कोई सबूत नहीं है। जुडिशल कमीशन में जाने के मुतालबे से हमारी नेक नियति नजर आती है। बानी पीटीआई ने कह दिया है कि 22 अगस्त को हमें हर हाल में जलसा करना है। आगे हमें धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, इसका फैसला 22 अगस्त के बाद होगा। मोहम्मद यूनिस की सरबराही में अबूरी हुकूमत आज हल्फ उठाएगी। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनिस की 6 माह की सजा भी कलअदम कर दी। डॉक्टर यूनिस की हम वतनों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजर-ए-सानी करनी चाहिए। बांग्लादेश की रहनुमा खालिदा ज़िया का पार्टी की रैली से वर्चुअल खिताब। तलबा मुजाहिरीन की जद्दोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने, जमहूरी रिवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार। बांग्लादेश के बरतरफ मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को तैयारे से हिरासत में लेकर ढाका छावनी मुंतकिल किया गया। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन को मंगल के रोज़ बरतरफ किया गया था। मेजर जनरल ज़ियाउल एहसन मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के करीबी साथी समझे जाते थे। सबकी दुआओं और नेक तमन्नाओं का शुक्रिया। मजीद दुआ करें कि मैं फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म करूं, पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूं। ये दरखास्त की है पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में। पाकिस्तान में जेवलिन थ्रो खेल की पहचान अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में एक्शन में होंगे। फाइनल रात 11:25 पर शुरू होगा। भारत, ग्रेनेडा, जर्मनी और कीनिया के एथलीट से सख्त मुकाबले की तवक्को। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की दुआएं और नेक तमन्नाएं अरशद नदीम के लिए। खुल के खेलो, जम के खेलो, दिल लगा के खेलो। अरशद नदीम, सारी कौम की दुआएं तुम्हारे साथ, नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ।
ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज पेरिस में होगा और उधर सारी कौम, खिलाड़ी, फनकार, अदाकार, सियासतदान, हर एक की जबान पर एक ही नाम, अरशद नदीम। सबकी दुआ है अरशद पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम बुलंद करें, मुल्क के लिए मेडल जीतें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है। कराची की शारे फैसल पर नाता खान पुल का एक हिस्सा फिर टूट गया। बारिशों के बाद सेकंड ट्रैक के मुतासरा हिस्से की मरम्मत 2 हफ्ते कबल ही की गई थी। मुतासरा हिस्से की एक बार फिर मरम्मत शुरू कर दी गई है। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर डाकुओं की मुसाफिर बस पर फायरिंग। पंजाब से कराची जाने वाली बस का अगला टायर फट गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। घोटकी पुलिस का कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने फायरिंग करके बस को रोकने की कोशिश की थी, बाद में डाकू फरार हो गए। राजनपुर में कच्चा सुमियानी पुलिस चौकी पर डाकुओं की फायरिंग, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। शुमाल बालाई बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नुकसानात। ज़ियारत में मड़ा डेले एक्शन डैम टूट गया, 10 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। क़िला अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान में बरसाती नाले का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, 2 बच्चे पानी में बह गए, लाशें निकाल ली गईं। शाहराह कराकरम पर गिलगित चलास सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में काछू के मुतादिद देहात में सैलाबी पानी कम न हो सका। बारिशों से दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब, लिया, करोड़ लाल ईसन और कोट सुल्तान के मुतादिद बस्तियां डूब गईं। ज़रई अराजी, सरकारी अमलाक दरियाबर्द। दरियाए सिंध से मुल्हिका अजला में फ्लड वार्निंग। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, मियाँ वाली, भक्कर, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, रहीम यार खान में इंतजामिया को अलर्ट जारी। अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट ने 3 पासपोर्ट पर 2017 से 2024 तक मुतअद्दिद मरतबा ईरान का सफर किया। ज़राए के मुताबिक आसिफ मर्चेंट 17 दिसंबर 2023 को अमेरिका से वापस पाकिस्तान पहुंचा। रवां साल 15 जनवरी और 1 अप्रैल को आसिफ मर्चेंट ने कराची एयरपोर्ट से ईरान का सफर किया। आसिफ मर्चेंट के कराची गुलशन इकबाल और जाफर तैयार सोसाइटी में 2 मकानात हैं। आसिफ मर्चेंट ने कराची से मैनेजमेंट सिस्टम में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आसिफ मर्चेंट ने 2002 में बैंकिंग करियर का आगाज किया। एक बैंक से मुबैना करप्शन पर बरतरफ हुआ। आसिफ मर्चेंट के 4 पाकिस्तानी मोबाइल नंबर, 1 इंटरनेशनल नंबर, 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड मिल गया। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सलीम स्वाति की अमरीकी कौंसिल के वफ्द से मुलाकात। अमरीकी वफ्द को सूबाई असेंबली हॉल का दौरा कराया। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि खित्ते में अमन और सियासी इस्तेहकाम के लिए अमरीका समेत दीगर ताकतवर ममालिक को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो सिंध के वोटों पर वजीर आजम नहीं बन सकते। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मा का हैदराबाद में मखदूम अमीन फ़हीम की 85वीं सालगिरह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, बिलावल को वजीर आजम बनाने के लिए हमें पंजाब से वोट चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के लीडर बड़े बड़े ओहदे लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो बिलावल के लिए MNAs नहीं जितवा सकते। पंजाब में पुराने लोगों को हटाकर नई नस्ल को सामने लाया जाए। बलोच यकजहती कमेटी के तहत गवादर के मरीन ड्राइव समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरना 11वें रोज में दाखिल। गवादर में मकरान कोस्टल हाईवे पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल। अशिया खुरनोश वाफिर मकदार में गवादर पहुंचना शुरू हो गई, ताहम मोबाइल सर्विस अब तक मुअत्तल है। सुरबंदन, पेशकान, पिसनी और ओरमाड़ा और जीवनी समेत छोटे बड़े शहरों में मामूलात जिंदगी बहाल हो गई। कोयटा के सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने भी धरना जारी। सरियाब रोड की बंदिश से शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान की जामियात में फंड्स की कमी का मसला फिर से संगीन हो गया। सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी और
ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को 2 माह से मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी न हो सकी। जामियात की इंतजामिया का कहना है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से फंड्स की फराहमी में कमी से तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना है। राशिद महमूद लंगड़ियाल को चेयरमैन FBR तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 21 के राशिद महमूद लंगड़ियाल बतौर सेक्रेटरी पावर डिवीजन खिदमात अंजाम दे रहे थे। भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। भारतीय हठधर्मी के बायस गुज़िश्ता 2 साल से पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास नहीं हो सका। सिंध तास मुआहदे के तहत साल में एक बार पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास जरूरी है। पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने इजलास के लिए मुतअद्दिद बार लिखा, मगर भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसराइल के गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। बैत हनून से बेघर फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म दे दिया। फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने रफा में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इसराइली तैयारों का फ़िज़ाई हमला, एक शख्स जाँ बहक। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी केस में फरीक बनने के लिए तुर्किया ने दरख्वास्त जमा करा दी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर तुफैल मोहम्मद ने 1958 में मशरकी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की गैर मामूली कुर्बानियों, बेलौस लगन की याद दिलाता है। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी सेक्टर C में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। न्यू टाउन में ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर के रूप में वारदातें करने वाला डाकू गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वारदात के बाद असलहा बैग में छुपाकर मोटरसाइकिल राइडर का हेलमेट पहन लेता था। अमेरिका के सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम ड्रामाई मोड़ इख्तियार कर गई। अमेरिका में सदारती इलेक्शन आज हों तो कामला हैरिस के जीतने का इम्कान ज्यादा है। NPR, BPS और मारिस्ट के मुश्तरका सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार को इस वक्त 51%, जबकि ट्रंप को 48% मकबूलियत हासिल है। लंदन के इलाके हौंसलों में दाएं बाजू के इंतहा पसंदों की ट्रीटी सेंटर में तोड़फोड़, शहरियों पर तशद्दुद, लूटमार, शहरी खौफ का शिकार। हंगामाराई में मुलविस 20 अफराद पर फर्द जुर्म आयद, मजमूई तादाद 140 हो गई। क्राउन कोर्ट ने हंगामाराई में मुलविस 3 अफराद को सजा भी सुनाई। इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में इंतहा पसंदों के खिलाफ पुरअमन मुजाहिरे, हुकूमत से दाएं बाजू के अफराद को लगाम डालने का मुतालबा। 60% पाकिस्तानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत समाजी राबतों की दीगर ऐप्स से दूर हैं। कोई अकाउंट ना होने का कहा, अलबत्ता 40% ने इन ऐप्स पर अकाउंट होने और भरपूर इस्तेमाल करने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक इन ऐप्स पर 30 साल से कम उम्र के 62% पाकिस्तानी नौजवान ज्यादा फाल हैं, जबकि 30 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 30% पाकिस्तानी मुतहर्रिक हैं। सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मर्द खवातीन से भी आगे। मर्दों में 45%, जबकि खवातीन में 35% ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक इस्तेमाल करने का कहा। ऐप्स के जरिए ऑनलाइन दोस्त बनाने का भी 22% पाकिस्तानियों ने बताया, जबकि 76% ने कहा कि उन्होंने कोई ऑनलाइन दोस्ती नहीं की। पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नुमान और सुभान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक अहबान आवान और कासिम सलाम ने कांसी के तमगे जीते। पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़िद हुआ। तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई। कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है। 8 अगस्त 2024 आज पाकिस्तान को ओलंपिक्स का आखिरी मेडल जीते पूरे 32 साल हो चुके। आज ही के दिन 1992 में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराकर बार्सिलोना ओलंपिक्स में हॉकी का ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आज पूरे 32 साल के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीद है और इस उम्मीद का महवर हैं अरशद नदीम। गुड लक पाकिस्तान, गुड लक अरशद नदीम।
अरशद नदीम, आपको और आपके अहले खाना को बहुत मुबारक हो। मैं अपनी जानिब से आपको जीतने पर जब आप आएंगे लैपटॉप, iPhone 15 और 1 मिलियन रुपए इनाम में दूंगा इंशाल्लाह। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा है कि पूरी कौम अरशद नदीम के लिए दुआ गो है कि वो ओलंपिक्स के नेजाबाजी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करें। गवर्नर सिंध ने कहा कि कामयाबी से वतन लौटने पर अरशद नदीम को वो अपनी जानिब से 10 लाख रुपए नकद और दीगर कीमती तोहफे देंगे। ओलंपिक्स से डिस्क्वालीफाई होने वाली इंडियन रेसलर विनेश फोगट का आलमी अदालत से राबता। पोजीशन में आखिरी नंबर पर धकेले जाने के खिलाफ अपील कर दी। कहा सिल्वर मेडल का हकदार करार दिया जाए। विनेश फोगट को बुध की सुबह वजन ज्यादा होने पर फाइनल से कबल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश ने पहले रोज वजन के जायज होने की बुनियाद पर सिल्वर मेडल के लिए अपील की। खेलों की आलमी सालिस अदालत फोगट की अपील पर आज फैसला देगी। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया। शान मसूद कप्तान बरकरार, सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला टेस्ट रावलपिंडी में 21 अगस्त से खेला जाएगा। टीम में शामिल तजुर्बाकार विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद ने कहा कि मैनेजमेंट जिस भी नंबर पर कहेगी बैटिंग करेंगे। बोर्ड का नौजवान खिलाड़ी को नायब कप्तान मुकर्रर करना खुशाइन बात है। 28वीं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 650 गोल्फर्स एक्शन में नजर आएंगे।